Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stasia's channel. Let's continue a vampire jail love story, episode 12. ओके सो प्रिया शावर टब में शावर ले रही थी, तभी उसकी कॉल आती है कि अक्षिता जो वैम्पायर है वो जेल से भाग चुका है। प्रिया जल्दी से अपनी दी यानी कि डॉक्टर गायत्री को कॉल करती है एंड ऑल्सो ये भी कहती है कि पाखी को वो साथ में लेके आए। आज रात पाखी उनके घर ही रुकेगी। बट तभी उसे एकदम से शॉक्ट कर देते हुए वहाँ पे अक्षिता की एंट्री होती है। वो अक्षिता को गोली मारने के लिए उसकी ओर गन को पॉइंट करती है, पर गन पर गोली थी ही नहीं, वो सारे गोलियाँ अक्षिता के पास थी। तो गायत्री पाखी को लेकर अपने हाउस आती है। उसे अपने बेडरूम पर बिठाकर वो प्रिया के पास आती है। वॉशरूम की डोर पर नॉक करते हुए कहती है, प्रिया प्रिया व्हाट हैपन, तुमने हमें इतनी जल्दी जल्दी में क्यों बुलाई? एंड ओपन द डोर, मैं कब से तुम्हें नॉक कर रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना? प्रिया कहती है, यस दी आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, अब जाओ, मैं बस आती हूँ। अब प्लीज़ पाखी के पास जाओ, उसे अकेली मत छोड़ो, मैं भी आती हूँ। गायत्री कहती है, ओके। अगले सीन में गायत्री जब अपने बेडरूम में आती है तो पाखी वैसे ही गीले कपड़ों में बैठे हुए थे। गायत्री कहती है, व्हाट हैपन पाखी, तुमने अभी तक अपनी ड्रेस चेंज क्यों नहीं की? आई टोल्ड यू ना बच्चा, तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसे चेंज कर लो। पाखी तो कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, गायत्री मैम या फिर डॉक्टर गायत्री? गायत्री एक स्माइल करते हुए उसके पास आकर बैठती है, उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, व्हाट एवर यू वांट पाखी, तुम जिस नाम से कंफर्टेबल हो, वैसे तुम मुझे ओनली गायत्री भी बुला सकते हो। गायत्री मैम की इस टोन से पाखी की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है। वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बार बार गायत्री मैम की ओर जा रही थी और गायत्री मैम इस बात को रियलाइज कर लेती है। वो उसकी थोड़ी और क्लोज जाकर कहती है, डू यू वांट टू किस मी पाखी, कम ऑन डू इट। पाखी की हार्ट बीट उसके चेस्ट पर नहीं रहती है, मानो वो अभी जंप करके बाहर आ जाएगी। गायत्री मैम ये कहते हुए अपनी फेस को उसकी और क्लोज लेके आ रही थी। पाखी अपनी राइट हैंड से अपनी टॉवल को होल्ड करती है और लेफ्ट हैंड से उस बेड कवर को। उसकी ब्रीदिंग और उसकी हार्ट बीट लाइफ में आज वो फर्स्ट टाइम फील कर रही है कि वो लोग टाइम से ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। गायत्री मैम जितने उसकी क्लोज आ रही थी, उनकी वो ब्यूटीफुल स्माइल मानो चारों ओर बस फैल जाती है। उसे फील हो रही थी मानो एक स्वीट चीज़ उसकी बहुत क्लोज, उसकी इतनी क्लोज कि उसकी पूरी बॉडी में बस समा जाएगी। बट वो ये नहीं जानती थी कि ये तो बस स्टार्टिंग है, एंड तो अभी बहुत दूर है। गायत्री मैम उसकी बहुत क्लोज आकर उसकी टॉवल को अपनी दोनों हाथ से होल्ड करती है और उस टॉवल को वो अपनी ओर पुल करके ले आती है। धीरे धीरे वो टॉवल पाखी की पूरी बॉडी से नीचे आ जाती है। गायत्री मैम उसे फ्लोर पर फेंक देती है। नाउ पाखी बस उसकी अपनी ड्रेस पर थी, जो कि बारिश में भीगने की वजह से एकदम गली हो चुकी थी। वो ड्रेस उसकी बॉडी के साथ एकदम चिपक गई थी। गायत्री मैम की नज़रें धीरे धीरे उसकी फेस से होकर उसकी नेक पर फिर उसकी चेस्ट पर आती है। गायत्री मैम की आंखें जहाँ जहाँ पड़ती है, पाखी की वहाँ वहाँ गूज़बम्स फील होती है, मानो गायत्री मैम उसे बिना टच करे पर फिर भी उसकी पूरी बॉडी को टच कर रही थी। वैसे भी ये टाइम इतनी ज़्यादा हॉट है कि किसी को गूज़बम्स देने के लिए उसे टच नहीं करनी पड़ती है, बस उनकी नसें ही काफ़ी है। गायत्री मैम उस हालत में पाखी को एकदम अप टू डाउन देख लेती है और उस कुछ सेकंड तक पाखी बस शेक कर रही थी। गायत्री मैम उसे देखकर सडनली उसके साथ अगेन आई कांटेक्ट करती है और ये आई कांटेक्ट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि पाखी अपनी नज़र नीचे नहीं कर पाती है, उसकी आंखें भी एकदम स्टॉप हो जाती है। एंड नाउ गायत्री मैम अगेन एक शॉकिंग मूवमेंट करती है।
वो अपने दोनों हाथ को मूव करती है और पाखी को एकदम से ग्रैब कर लेती है और उसकी शोल्डर पर अपने हेड को रखती है। और गायत्री मैम के इस हक से पाखी को मानो एक हाई वॉल्यूम की झटका लगती है। वो जल्दी से कहती है, मैम मेरे कपड़े गीले हुए हैं, आपको भी ठंड लग जाएगी, आपकी ड्रेस भी भीग जाएगी। गायत्री मैम उसके शोल्डर पर हेड रख के धीरे धीरे कहती है, इट्स ओके पाखी, तुम इतनी शेक कर रहे हो, तुम्हें और क्या करूँ। पाखी अगेन शेकी वॉइस में कहती है, नो मैम, अगर आपको ठंड लग जाएगी मेरी वजह से तो मैं बहुत गिल्ट फील करूँगी। गायत्री मैम जल्दी से थोड़ी पीछे आती है और उसके लिप पर अपने फिंगर को रखते हुए कहती है, गिल्टी? किस बात की गिल्टी? अगर मेरा लव ऐसे ठंड में शेक कर रही है तो मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ। पाखी को अगेन शॉक लगती है। गायत्री मैम की फिंगर टच उसके लिप्स को शेक करने के लिए काफ़ी थी। गायत्री मैम धीरे धीरे अपने फिंगर को पीछे करती है और पाखी को किस करने के लिए आगे जाती है। बट वो जितनी आगे जा रही थी, पाखी अपने दोनों हाथ को सामने ग्रैब करते हुए पीछे जा रही थी। कुछ सेकंड बाद वो पोजीशन इतनी हॉरिबल हो जाती है कि पाखी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अगर थोड़ी और सेंटीमीटर गायत्री मैम उसके पास आ जाएगी ना तो पाखी खुद को होल्ड नहीं कर पाएगी, वो सीधा बेड पे जाकर गिरेगी। वो एम्बैरेस के मारे जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है। गायत्री मैम तभी उसके दोनों हाथ को होल्ड करती है और अपनी राइट हैंड से उसके नेक को होल्ड करती है। तभी पाखी सडनली कहती है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। और ये कहने के साथ साथ ही वो अपनी आंखें खोलती है। गायत्री मैम भी एकदम स्टैचू हो जाती है। वो जल्दी से उसके कानों में जाकर कहती है, तुम इतने डरपोक क्यों हो पाखी? मैं तुम्हें थोड़ी ना खा जाऊंगी। कम ऑन, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। ये कहते ही गायत्री मैम बेड से उठ जाती है, उसकी ओर अप टू डाउन देखकर अगेन स्माइल करती है और किचन की ओर चली जाती है। गायत्री मैम जाते ही पाखी अपनी दोनों हाथ से अपनी चेस्ट को होल्ड करती है और बस लंबी सांस लेती है। कॉज इतने टाइम में तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। वो जल्दी से अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और गायत्री मैम के दी गई एक ड्रेस को पहनकर नीचे किचन में आती है। और इधर नीचे किचन में जब गायत्री तीनों के लिए ही कॉफ़ी बना रहे थे तभी अपने हाउस कोट के रिबन को बांधते हुए प्रिया की एंट्री होती है। प्रिया नीचे आते ही गायत्री एकदम चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या थी प्रिया? मैं तुम्हें कब से नॉक कर रही थी, शावर लेने में इतनी टाइम लगती है क्या? प्रिया अपने रिबन को बांधते हुए अपने हेड को नीचे करते हुए कहती है, नहीं दी, वो एक्चुअली। गायत्री कहती है, क्या क्या एक्चुअली? मैं कोई अनजान पर्सन हूँ क्या? तुम्हें मेकअप करके सज धज के ड्रेसअप करके मेरे सामने आना होगा? कब से मैं तुम्हें नॉक कर रही थी, तुम तो अंदर ही बैठे हुए थे। इतनी अर्जेंटली तुम हमें बुलाई, तुम्हें पता भी है बाकी पूरी भीग चुकी थी। इतनी जल्दी जल्दी में बारिश में भीग कर हम दोनों आए और तुम अपने शोरूम से बाहर ही नहीं आए। दैट्स रियली वेरी बैड प्रिया। अगर मेरी तक होती तब तक ठीक थी, पर पाखी को ऐसे बुलाकर वो क्या सोच रही है? सडनली वो तुम्हारे हाउस पे क्यों रुकेगी? प्रिया बस सोच ही रही थी कि कैसे अपनी दी को मनाएगी। वो नहीं कर सकती कि उसके शावर रूम में तो अक्षिता आई थी, पर पाखी की बात आते ही उसको टॉपिक मिल जाती है। वो जल्दी से अपनी दी के पास जाकर बैग से ही अपनी दी की शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, ओ तो आपके लिए नहीं, पाखी के लिए परेशान हो रहे थे? तभी मैं सोचूं आप इतनी रिएक्ट क्यों कर रहे हो? पाखी यहाँ रुकेगी इस वजह से आप थोड़ी रिएक्ट कर रहे हो ना? गायत्री थोड़ी लाउडली कहती है, शट अप प्रिया, ये सीरियस है। प्रिया कहती है, हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, ये काफ़ी सीरियस है। आप प्लीज़ पाखी को बता दो ना, आप उसे बहुत लाइक करते हो। एंड ट्रस्ट मी, पाखी भी आपको बहुत पसंद करती है, बट पता नहीं वो आपको क्यों नहीं बोल पा रही है।
वो बहुत शाई पर्सन है दी। कॉलेज में ज़्यादा टाइम तक मैं उसके साथ तो नहीं थी, पर जितने टाइम थे मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि वो बहुत शाई पर्सन है। कॉलेज में फर्स्ट आकर एज अ टीचर उसे अटेंशन देना, ये हमारी मिशन की एक रूल्स तो थी, बट आई थिंक आप वो कुछ ज़्यादा ही दिल से कर रहे थे। बताओ बताओ, वो जो आप कुछ बोल रहे थे सब कुछ रियल थी ना? तभी पीछे से पाखी आती है। वो आकर एकदम इनोसेंट वॉइस में कहती है, क्या आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? दोनों ही उसकी ओर टर्न करती है। प्रिया जल्दी से अपनी दी की शोल्डर छोड़कर पाखी के पास जाती है और उसे अप टू डाउन देखते हुए उसके चारों ओर घूमते हुए कहती है, वाह, मेरी दी तो अपनी ड्रेस किसी को पहनने के लिए नहीं देती है। इवन मैं उनके सिस्टर हूँ, पर आज तक उन्होंने अपनी एक ड्रेस तक मुझे नहीं दी है और उन्होंने तुम्हें पहनने के लिए दे दिया। दैट्स गुड। फिर वो उसके पीछे जाकर उसकी शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, वैसे बस ड्रेस ही शेयर हो रही है या फिर और कुछ भी शेयर हो चुकी है? हाँ, पाखी तो एम्बैरेस थी ही। इस सिचुएशन में उसकी और भी हालत ख़राब हो जाती है। गायत्री मैम जल्दी से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कहती है, प्रिया, अगर इससे आगे तुम और बकवास की ना तो मैं डैड से कहूँगा कि तुम्हें यहाँ से लेके जाने के लिए, और आज से तुम मेरे हाउस पे मत रुकना। तुम्हारी हाउस है ना, तुम वहाँ पर जाके रुको। प्रिया कहती है, हाँ, मैं आपके हाउस में क्यों नहीं रुकूँगी, कॉज यहाँ पे पाखी रहेगी, है ना? प्रिया की इस बात से मानो सब कुछ एकदम साइलेंस हो जाती है। गायत्री जल्दी से एक बार पाखी की ओर देखती है और पाखी एक बार जल्दी से गायत्री मैम की ओर देख लेती है। प्रिया जल्दी से कहती है, अरे बाप रे, उसने ये क्या कह दिया। वो जल्दी से जाकर अपनी दी के हाथ से अपनी कॉफ़ी लेती है, उन्हें गुड नाइट कहती है और वहाँ से बस भाग जाती है। प्रिया जाते ही पूरे एम्बैरेसनेस को पाखी ब्रेक करते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये पूरी हाउस आपकी है? गायत्री तब तक पाखी की कप पर कॉफ़ी डालते हुए कहती है, ये हाउस मेरी है, मैंने डिज़ाइन की है। उसकी हाउस अलग है, पर थोड़ी दूर होने की वजह से वो मेरी हाउस पर रहते हैं। पाखी मन में सोचती है, OMG, गायत्री मैम इतने ब्यूटीफुल होने के साथ साथ कितने रिच भी है। वो उनके पास जाते ही गायत्री उसे कॉफ़ी देती है। थोड़ी सी पीते ही पाखी रियलाइज़ करती है कॉफ़ी बहुत टेस्टी है। उसके रिएक्शन देखकर गायत्री कहती है, क्या हुआ, अच्छी नहीं है? पाखी कहती है, नो नो, एज ब्यूटीफुल एज यू आर। गायत्री कहती है, क्या? पाखी कहती है, नो नो, मतलब अच्छी है। ओके। गायत्री मैम नोट करती है और अपनी कॉफ़ी पीती है। पाखी कॉफ़ी पीते हुए उसकी नज़रें गायत्री मैम की ओर पड़ती है। उसने शायद इतने टाइम तक नोटिस नहीं की थी, उन्होंने एक बेबी पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। वो बस सोच ही रहे थे कि वो कॉफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से उन्हें थैंक यू कहेगी और उन्हें बस एक हग करेगी, बट वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऑटोमेटिकली उसके दोनों पैर मूव करते हुए गायत्री मैम के पास जाती है। वो धीरे धीरे उनके पीछे जाती है और गायत्री मैम को पीछे से ग्रैब करती है। गायत्री भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। सडनली पाखी ऐसे पीछे से उसे ग्रैब कर रही है। पाखी की हार्ट बीट बहुत तेज थी। वो सोच रही थी कि वो ये क्या कर रही थी, इतनी अनकंट्रोल वो कब से बन गई। वो गायत्री मैम के पीछे जाकर उन्हें होल्ड करती है और उनके शोल्डर से उनकी ड्रेस को ओपन कर देती है और उन्हें अपनी ओर टर्न करके उनके चेस्ट पर बाइट करती है और साथ में ही वो लाउडली नो कहती है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि वो तो उसकी जगह पे ही खड़ी थी और गायत्री मैम विंडो की ओर देखते हुए कॉफ़ी पी रही थी। उसकी इतनी ज़ोर से नो करने की वजह से गायत्री मैम उसके पास आकर कहती है, व्हाट हैपन पाखी, तुम ठीक हो? पाखी सोचती है, ओह शिट, ये तो उसकी ड्रीम थी। वो जल्दी से कहती है,
हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस वो आपके बारे में सोच रही थी। गायत्री मैम तभी उसकी और क्लोज आकर कहती है, अच्छा मेरे बारे में सोच रहे थे? मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? पाखी एकदम से साइलेंट हो जाती है। गायत्री मैम अपनी कॉफ़ी को टेबल पर रखते हुए उसके और पास जाकर उसे होल्ड करते हुए कहती है, बताओ ना पाखी, तुम क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? पाखी एकदम से एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो अपने लिप को प्रेस करती है, क्या बताएगी, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। फिर गायत्री मैम उसके हाथ से कॉफ़ी कप को लेकर टेबल पर रख देती है। उसकी हेयर सारे पीछे करके उसके नेक को ग्रैब करते हुए कहती है, बताओ ना पाखी, तुम क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? पाखी को साइलेंट देखकर गायत्री मैम खुद को और कंट्रोल नहीं करती है। वो सीधा पाखी को अपनी ओर पुल करती है और उसे बस किस कर लेती है। पाखी को किस करते हुए गायत्री को बस एक ही बात बार बार याद आती है, प्रिया की बात, कि वो बहुत शाय है, उसे पुश करनी होगी। फर्स्ट दोनों के लिप्स बस एक दूसरे के साथ टच होती है। गायत्री सोच ही रही थी कि शायद पाखी पीछे चली जाएगी और उसे पुश करेगी, पर पाखी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। तो गायत्री धीरे धीरे खुद को और क्लोज ले आती है। वो पाखी के लिप्स को अपने लिप्स से थोड़ी पुल करके ले आती है, ये देखने के लिए कि उसकी रिएक्शन क्या होती है। पर पाखी की रिएक्शन ऐसे कुछ भी नहीं होती है और इसी के साथ गायत्री को परमिशन मिल जाती है उसे प्रॉपर किस करने के लिए। गायत्री उसकी और पास जाती है, अपनी दोनों हाथों से वो पाखी को एकदम से ग्रैब कर लेती है। फर्स्ट मूवमेंट गायत्री ही करती है, कॉज वो पाखी से कोई एक्सपेक्टेशन रखती ही नहीं है। पर वो जैसे ही उसे किस करना स्टार्ट करती है, वो रियलाइज़ करती है दोनों हाथ पीछे धीरे धीरे उसे भी टाइटली ग्रैब कर रहे थे। दोनों की बॉडी प्रॉपरली एक दूसरे के साथ टच हो गए थे। गायत्री बस एक चीज़ जानने के लिए कि पाखी के दिल में क्या उसके लिए फीलिंग्स है, जितना वो पाखी को चाहती है क्या पाखी भी उसे चाहती है, इसको जानने के लिए गायत्री एक ट्रिक करती है। वो 2 बार पाखी की नीचे के लिप को अपने लिप से प्रेस करके अपनी ओर पुल करके ले आती है और छोड़ती है। फिर थोड़ी पीछे आकर पाखी की ओर देखती है। उसकी फेस तब तक एकदम रेड हो चुकी थी। उसके लिप्स गायत्री के लिप करने की वजह से गीले हो चुके थे। बस 2 सेकंड भी नहीं लगती है पाखी की रिएक्शन आने में। वो जल्दी से गायत्री मैम के लिप्स को अपने लिप्स से होल्ड करती है और उन्हें लिक नहीं करती है, सीधा उन्हें बाइट करती है। पाखी की ये बाइट बहुत पेनफुल थी, बट लव बाइट एक अलग चीज़ होती है। एक पेन के साथ साथ एक हैप्पीनेस भी, दर्द भी और रिलीफ भी। ये मिक्स फीलिंग्स बहुत स्पेशल होती है। इससे आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत फास्ट मूव करती है और बॉडी बहुत जल्दी रिफ्लेक्शन भी देती है। तो इसी के साथ साथ दोनों को ही परमिशन मिल जाती है एक दूसरे को लिक करना और बाइट करना। दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हुए गायत्री की बेडरूम पर जाती है। वैसे तो पाखी शाय पर्सन ही है, बट इस मामलों में वो 2 स्टेप गायत्री से फर्स्ट है। वो क्या है ना, शाय पर्सन इज़ ऑलवेज नॉट बीइंग अ शाय पर्सन। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही देती है। ठीक वैसे ही जैसे किचन से किस करते हुए गायत्री पाखी को नहीं, पाखी गायत्री को बेडरूम तक ले आती है। बेडरूम पे आती है गायत्री अपने लेफ्ट हैंड से पाखी को अपनी ओर पुल करके ले आती है और राइट हैंड से अपने बेडरूम की डोर को लॉक कर देती है। फिर उसे पीछे पुश करते हुए बेड की ओर लेके जाती है। बट बेड के सामने जाते ही पूरी सिचुएशन ट्विस्ट हो जाती है। पाखी पीछे टर्न करती है और गायत्री को बेड की ओर पुश करती है। दिस टाइम शॉक्ड होने की बारी गायत्री को थी। पाखी उसे बेड पर पुश करते ही उन्हें लिटरली बहुत शॉक लगती है। वो जल्दी से पाखी को थोड़ी रुकते हुए कहती है, वेट पाखी, आर यू ओके? पाखी कहती है,
नो, नॉट नाउ। ये कहते ही वो गायत्री को अगेन बेड पर पुश करती है, उनकी दोनों हाथ को बेड पर प्रेस करती है और उनके टॉप पर आ जाती है। बिना कोई बातों में उलझे, बिना टाइम वेस्ट किए बाकी जो ड्रीम देखी थी वो वही करती है। गायत्री मैम के ड्रेस को उसके शोल्डर से नीचे करती है। बाकी के बिहेवियर से वो थोड़ी सरप्राइज तो थी, बट वन बाय वन उसकी हर एक स्टेप बहुत शॉकिंग कर देने वाली थी। गायत्री ने इतनी एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि बाकी इतनी फास्ट सब कुछ करेगी। वो जल्दी से पाखी की दोनों हाथ, जो कि उसकी क्लॉथ को ओपन करने में ही बिजी थी, उसे होल्ड करते हुए कहती है, वेट पाखी, यू डोंट थिंक कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो? पाखी भी एकदम फटाफट लॉजिकल आंसर दे देती है, नो, अगर आज मैं इतने अनकंट्रोल हो तो वो बस आपकी वजह से। आप मुझे ऐसा अनकंट्रोल करके ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। गायत्री कहती है, ओके, दैट्स माई फॉल्ट, बट बाकी गायत्री की कोई बात नहीं मानती है। वो एकदम से उनके नेक पर जाके बाइट करना स्टार्ट करती है। बाकी की हर एक मूवमेंट, हर एक टच, हर एक किस, हर एक बाइट में इतनी ज़्यादा पीसफुल महसूस करती है कि गायत्री एक अलग ही ड्रीमलैंड पे चली जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है। जो हाथ वो बाकी को रोकने के लिए उठाए थी, वो दो हाथ धीरे धीरे अगेन बेड पर गिर जाते हैं। बाकी भी पूरी पैशन के साथ, पूरे ठहराव के साथ वो हर एक फीलिंग्स गायत्री को देती है, जो लव में एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को देती है। जहाँ पे आपकी फर्स्ट में ही ना तो होती है, बट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो हाँ में बदल जाती है। बाकी से हर एक चीज़ों में, हर एक थिंकिंग में, मैच्योरिटी में गायत्री उससे बड़ी है। थोड़ी एज में, थोड़ी सिंसेरिटी में, थोड़े बिहेवियर में गायत्री उससे बड़ी है। बट जब भी इस सिचुएशन आती है, गायत्री को रियलाइज़ होती है कि बाकी उससे बड़ी है। हाँ, स्टार्टिंग वो खुद करती है, बट उसे एंड तक बाकी लेके जाती है। कुछ टाइम बाद गायत्री अपनी आंखें खोलती है। तब तक बाकी उनके राइट नेक पर किस कर रहे थे। तभी एक चीज़ देखकर गायत्री की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। सामने जो थी शायद वो नॉर्मल थी, पर गायत्री कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करती है। बाकी के नेक पर जो अक्षिता ने बाइट की थी, वो होल पर गायत्री ने बैंडेड लगाकर उस जगह को पट्टी करवाई थी। बट नाउ बाकी के नेक पर वो बैंडेड नहीं है। घाव अभी तक नहीं भरी है और इसीलिए वहाँ पे खून के निशान अभी भी साफ है। उस जगह से बैंडेड हटाने के लिए गायत्री को बाकी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। एंड मानो एक सेकंड में वो रोमांटिक सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है। जो हाथ उसे परमिशन दी थी उसकी क्लोज आने के लिए, शायद ना वही दो हाथ उसे रोकने के लिए उठती है और इस बार काफ़ी टाइटली गायत्री बाकी की दोनों हाथ को होल्ड करती है, इतनी ज़ोर से कि उसे पेन फील होती है। वो थोड़ी पीछे आकर एकदम कंफ्यूज्ड होकर गायत्री मैम की ओर देखती है। अपने सामने अपनी गायत्री मैम की फेस देखकर बाकी को थोड़ी डर लगती है, कॉज गुस्से में वो एकदम लाल हो चुकी थी। वो जल्दी से एकदम रूड वॉइस में कहती है, बाकी तुम्हारी बैंडेड कहाँ है? मैंने यहाँ पे बैंडेड की थी ना, कहाँ है वो? बाकी धीरे धीरे कहती है, ये बैंडेड, ये तो नहाते टाइम आई थिंक गिर गई थी, मैं घर जाके वापस कर लूँगी। गायत्री मैम लाउडली कहती है, घर जाके नहीं, राइट नाउ तुम इस पर बैंडेड करोगे। एक सेकंड में मानो पूरी सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है। कुछ टाइम पहले जो कुछ भी हो रही थी, मानो वो एक ड्रीम थी। बाकी जल्दी से उनके ऊपर से हटकर बेड पर बैठ जाती है। गायत्री मैम मानो एक सेकंड में बेड से उठती है और बैंडेड की बॉक्स ले आकर उसके ऊपर बैंडेड करती है। बाकी उस बैंडेड को होल्ड करते हुए कहती है, बट मैम ये ठीक हो जाएगी, आप इतने रिएक्ट क्यों कर रहे हो? गायत्री मैम एकदम गुस्से में कहती है, नेक्स्ट टाइम बिना बैंडेड के तुम मेरे सामने मत आना।
ये कहते ही गायत्री मैम बहुत गुस्से में उस रूम से बाहर चली जाती है। बाकी के दिमाग काम नहीं कर रही थी। आई मीन इतनी सी बात को लेकर इतनी रिएक्ट कौन करती है। अब ठीक है, गाँव तो बहुत दिन पहले की थी ना, अब तो वो ठीक हो चुकी है और शायद नहाते टाइम गिर गई है, वो घर जाके अगेन कर लेगी। इतनी सी बात को लेकर इतनी रिएक्ट क्यों कर रही है गायत्री मैम? क्या वो इतनी ज़्यादा गुस्सा मेरी इस जगह पर बैंडिट नहीं होने की वजह से, या फिर कुछ और रीज़न है? और वो बार बार अपने रूम से विंडो की ओर क्यों देख रही थी? क्या कोई और बात है जो गायत्री मैम मुझसे छुपा रही है, जो मैं देख नहीं पा रही हूँ? अगर सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक क्यों नहीं है? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? सच बहुत अजीब चीज़ है, जो हम सामने देखते हैं वो ऑल टाइम सच नहीं होती है। सच जो कि बहुत हॉरिबल होती है हमारे पीछे, जो हम उसे कभी नहीं देख पाते हैं। ओके, अपकमिंग वैम्पायर जेल स्टोरी के एपिसोड्स और भी ट्विस्टेबल होने वाले हैं। होप आप लोगों के साथ एक न्यू एपिसोड लेकर बहुत जल्द मुलाकात होगी। ओके, स्टोरी प्लॉट से थोड़ी बाहर आते हैं। सो माई ऑल বেঙ্গলি কিউটিস, তোমাদের পুজো কেমন কাটছে আমাকে জানিও। আমার তো বাট লেগে রয়েছে, বেরোতেই পারছি না। পুরো একটা বছর পর মা দুর্গা আবার আসে, আর এই কটা দিন জাস্ট অসম কাটে। এই পাঁচটা দিন না, আই থিঙ্ক এখন সবাই পাঁচটা কি মহালয়ার পর 7টা 8টা ডে করে নিয়েছে। মহালয়ার পর থেকেই সব বেরিয়ে গেছে ঠাকুর দেখতে, মানে অসাধারণ, ইনক্রেডিবল। মানে বাঙালিরা লিটারেলি আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। কিছু বছর পর এমনও দেখতে পাবে যে কিছু একটা দিন হচ্ছে যে প্যান্ডেল দেখতে বেরিয়েছে। উফ, কি সুন্দর সেই দিনগুলো। মা তো আসছে, মাকে দেখার একটা আলাদাই মজা, বাট ওই যে মায়ের প্যান্ডেলটা তৈরি হচ্ছে কাঁচা কাঁচা বাঁশ দিয়ে, কাপড় দিয়ে, সেটা দেখার জন্য একটা উৎসব তৈরি হয়ে যাবে। সেই দিনও আর বেশি দিন দেরি নয়। তো এটাও চলে আসবে খুব তাড়াতাড়ি। ওকে, সো খুব এনজয় করো এই কটা দিন, কজ এই দিনগুলো আবার একটা বছর পর আসবে। এই দিনগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার ব্যাক টু রিয়েল আগলি লাইফ। কাজের প্রেশার, ডিপ্রেশন, মেন্টাল প্রেশার, স্ট্রেস, উফ। ওকে, সো খুব ভালো করে এনজয় করো। হ্যাপি পুজো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।